नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर जो तारबंदी योजना है उसकी संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। यानी फॉर्म कैसे भरें, इसके साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन किसान इसके पात्र हैं, साथ ही साथ खाते में सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इसकी A to Z सारी जानकारी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि कौन किसान इसके पात्र हैं, तो वो किसान जिनके एक जगह पर कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन हो रही है, या यानी कि दोस्तों 1.25 एकड़, 1.2 एकड़ या 40 बिस्वा या 50 सारी जमीन या 10 कनाल जमीन एक जगह हो रही है, तो वो किसान पात्र हैं। अगर यह जमीन नहीं होने पर आप पड़ोसी को भी मिला सकते हो, यानी 2 जने मिलकर फॉर्म लगाएंगे और दोनों की मिला के आधा हेक्टेयर जमीन हो रही है तो भी आप पात्र हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप मंदिर के पुजारी हो और पुजारी शिक्षक का आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी मंदिर की जो जमीन है उसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपकी भी अगर जमीन आधा हेक्टेयर हो रही है तो भी आप पात्र हो। साथ ही साथ अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में रहते हो तो आप जनजातीय क्षेत्रों में जो FRA का पट्टा दिया जाता है वो भी अगर आपके पास है तो भी आप पात्र हो। साथ ही साथ दोस्तों, दोनों पति पत्नी के नाम पे जमीन है तो दोनों भी सब्सिडी के अलग अलग पात्र हैं। इसके अलावा जैसे आपने किसी खसरे में 200 मीटर तारबंदी पर सब्सिडी ले ली, हम जानते हैं कि 400 मीटर अधिकतम सब्सिडी है, तो जितनी भी आपने ले ली है उसके अलावा जितनी बच रही है वो आप अलग खसरे पर ले सकते हो। ये भी एक है, पात्र है, वो किसान भी अलग खसरे पर लेने के भी पात्र हैं। तो इस प्रकार आप सब्सिडी ले सकते हो। साथ ही साथ आपके पास जन आधार होना चाहिए क्योंकि उससे ही फॉर्म फिल होगा। दोस्तों, बात करें कि सब्सिडी कितनी है तारबंदी पर, तो सब्सिडी अलग अलग है। 40,000 रुपए से लेकर 72,000 रुपए के बीच में आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों, अगर अकेला यानी व्यक्तिगत किसान या दोस्तों समूह में आप फॉर्म लगाते हो और दोनों अगर 400-400 मीटर तक करवाते हो तो आपको न्यूनतम, अगर आप सामान्य किसान हो तो 40,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है यानी आप लघु सीमांत किसान के अंदर आते हो, जो कि लघु सीमांत प्रमाण पत्र होता है वो पटवारी द्वारा बनता है, तो अगर आप लघु सीमांत आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 48,000 यानी 48,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं दोस्तों, ये तो हो गया व्यक्तिगत किसान और समूह में किसान। वहीं दोस्तों, एक सामुदायिक स्तर की तारबंदी भी होती है जिसमें कम से कम 10 किसान मिलकर और कम से कम 5 हेक्टेयर जमीन हो रही हो एक ही पेरी पेरी में, यानी सबकी जमीन पास पास में है, तो वो अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनको 56,000 रुपये प्रति किसान 400 मीटर तक मिलेंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों, अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में रहते हो तो वहां पर एक FRA का पट्टा दिया जाता है, उसके तहत अगर आप सब्सिडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 72,000 रुपये प्रति 400 मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। यानी इस पर मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी इस पर मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो वही जनरल सामान्य डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें जमीन का जो अपने सर्टिफिकेट होता है यानी कि जमाबंदी और नक्शा दोनों पटवारी से अटेस्टेड होनी चाहिए और 6 माह से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आप जनजातीय इलाकों में रहते हो तो वहाँ पर FRA का पट्टा लग जाएगा। वहीं दोस्तों, जमीन आपके नाम पे नहीं है और जैसे आपके पिता के नाम पे, तो आप पटवारी से नेशनल शेयर सर्टिफिकेट के तहत भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो खुद के नाम पे नहीं है तो उसके तहत भी आप खुद उसको लगा के आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपके पास मंदिर की ज़मीन नाम पर है तो उसके लिए आपको पुजारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लघु सीमांत में आते हो तो उनको ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो उसके अंदर आपको लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी आपको पटवारी व तहसीलदार की सहायता से बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट ई-मित्र पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक सहमति प्रमाण पत्र, यानी जो आपके अगर संयुक्त खातेदारी है, एक ही खसरे में 2 जने का नाम है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, इनके द्वारा आप फॉर्म फिल कर दोगे, जो आपको राज किसान साथी पोर्टल से खुद भी कर सकते हो या ई-मित्र के जरिए भी कर सकते हो या राज किसान सुविधा ऐप के जरिए भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जब डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग होगी तब, कि 15 दिन के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट की पूर्ति करें, तो उसमें अगर आप वापस डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो आपका फॉर्म वापस आपकी स्वीकृति जारी हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। वहीं दोस्तों, आपको पहले तारबंदी नहीं करवानी है, पहले स्वीकृति जारी होगी यानी पास होगी तारबंदी, उसके बाद में ही आपके आगे से कॉल आ जाएगा कि आप तारबंदी आप करवाइए, तो तब ही बनवानी है। तो तारबंदी के लिए आप तार भी बनवा सकते हो या दोस्तों चैनल लिंक वाला भी आप बनवा सकते हो तारबंदी, या गैल्वेनाइज्ड नोड फेंसिंग भी, आप तीनों प्रकार की पर सब्सिडी मिलेगी। तार पर आपको 5 तार आड़े
और 2 क्रॉस लगवाने होंगे। साथ ही साथ आपको चैनल लिंक पर चैनल लिंक वाली जाली लगवानी होगी और हर 15वें खंबे पर आपको सपोर्ट देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा जैसे चारों कोनों पर भी आपको सपोर्ट देना होगा। तारबंदी की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर होनी चाहिए। खेतीबाड़ी से जुड़ी अन्य जानकारी और अन्य स्कीमों के लिए आप भारतीय किसान यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।